सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। दोस्तों, DSSB भर्ती 2024 के परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल पेपर के अंदर जीके जीएस के पूर्व परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये हमारी एक निःशुल्क सीरीज चल रही है। आज क्लास नंबर 8 में आपके लिए लेकर आया हूँ। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी विषयों के लिए उपयोगी है, चाहे भर्ती तैयारी कर रहे हो PRT की, TGT की या PGT की। तो इन सभी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस क्लास को अवश्य देखें। आज का पहला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों या स्वरूपों को मान्यता दी गई है? यह प्रश्न DSSB फूड कांस्टेबल 18/6/2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें यह प्रश्न पूछा गया है। इससे पहले भी एक दो एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप इन प्रश्नों को और जो ये शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं मुख्यतः 8, इनको अवश्य पढ़ें। तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य स्वरूपों को मान्यता दी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 8। सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी 8 है। तो आप इन प्रश्नों को आप देखते रहिए। जैसे भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनी अट्टम केरल का, मणिपुरी मणिपुर का, स्त्रिया असम का, ओडिसी ओडिशा का। ये प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ज़्यादा आपको नृत्य वगैरह याद ना हो तो कम से कम इन शास्त्रीय नृत्यों को आप अवश्य याद रखें। अगर सभी आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सभी याद नहीं कर पाते हैं तो इन शास्त्रीय नृत्यों को आप अवश्य याद कीजिएगा। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी झारखंड। यह झारखंड का एक लोक नृत्य है। यह जनजातियों के द्वारा युद्ध के अवसर पर किया जाता है। जब कोई युद्ध होता है तब जनजातियां हैं वो इस युद्ध को करती है। इसके अंदर मार्शल आर्ट के तत्व भी मौजूद हैं, यानी जिस तरह मार्शल आर्ट करते हैं उसी प्रकार इस नृत्य को किया जाता है। लावणी डैश डैश राज्य का लोक नृत्य है। लावणी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम का आरंभ हुआ। भारतनाट्यम का आरंभ कहाँ से होता है? अभी हम पढ़ के आए हैं तमिलनाडु। भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, तमिलनाडु से का आरंभ होता है और यह पुराने समय के अंदर देवदासियों द्वारा मंदिरों में किया जाता था। तो इसके आरंभ अगर पूछ लिया जाए कहाँ से होता है तो तमिलनाडु के मंदिरों से होता है। इस लाइन को थोड़ा याद रख ले, तमिलनाडु के मंदिरों से। कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है? जो कथकली है वह केरल की है। कैसे कथक? कैसे? केरल राज्य की नृत्य है कथकली। भारत के किस भाग में मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास हुआ? भारत के किस भाग में? तो वो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी केरल। केरल के 2 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम व कथकली। तो इन दोनों को आप याद रखें। प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इन 8 शास्त्रीय नृत्यों को आप अच्छे सा याद करके रखें, बार बार दोहराते रहें। कुचिपुड़ी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का नृत्य नाटक है? जो कुचिपुड़ी है वह किस राज्य का है? तो आपका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश।
दिवासो देश देश की डोडिया और वर्ली जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। जो दिवासो है वह दादरा व नागर हवेली की जो जनजातियां हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। अजंता के चित्र की कहानियों को दर्शाते हैं। अजंता के जो चित्र है वो किसकी कहानियों को दर्शाते हैं? तो वह भी जातक कथाओं को दर्शाते हैं। जातक कथाएं जो है भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध के जन्म जन्मांतर की जो कहानियाँ हैं, घटनाएं हैं, उनको जातक कथा कहा जाता है। और ये जातक कथा के चित्र आपको अजंता की गुफा चित्रों में देखने को मिलते हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वह संख्या में 30 है। अजंता की गुफाएं पहले 29 थी, बाद में एक और खोज ली गई, तो ये वर्तमान में 30 है। अजंता जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं स्थित है। बिहार निम्नलिखित में से किस शैली की पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार जो है मधुबनी के लिए खास तौर से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस राज्य को मिथिला शैली की चित्रकला के अभ्यास के लिए जाना जाता है? तो मिथिला जो है वह भी बिहार की है, यानी मधुबनी का ही एक रूप है जिसे मिथिला शैली कहा जाता है। थ्री गर्ल्स नामक प्रसिद्ध पेंटिंग द्वारा चित्रित की गई है, तो वो है थ्री गर्ल्स पेंटिंग है अमृता शेरगिल की। यह बच्चों प्रश्न जो है काफ़ी आपके लिए टफ हो सकता है, क्योंकि इस तरह से ये एक आधुनिक चित्रकार थी अमृता शेरगिल। अगर आप इस तरह सभी आधुनिक कलाकारों को पढ़ने बैठोगे तो 200 से 200 आधुनिक कलाकार हैं, और इनके चित्र याद करना छोटी बात नहीं है। ये जो मुख्यतः ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं, यह उन्हीं के लिए काम की चीज़ है। आपके अगर प्रश्न पूछे जाते हैं चित्रकला से संबंधित, कला से संबंधित, तो वह केवल लोक कलाओं से प्रश्न आ सकते हैं। बहुत ही ऐसा रेयर केस होता है जहाँ पर इस तरह का आधुनिक चित्रकारों से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप एक आधे प्रश्न आता है उनको याद कर लीजिए। अगर एक आधे प्रश्न को देखकर आप आधुनिक कलाकारों को उठाकर बैठ जाओगे तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, तो आपके ये बस से बाहर हो जाएगा। तो मैं चित्रकला के अलावा जितने विद्यार्थी हैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप इन पेंटिंग्स के जो आधुनिक चित्रकार हैं उनको मत ही देखें। हाँ, चित्रकला के टॉपिक के अंदर जो लोक कलाएँ हैं, चाहे वर्ली है, ये आपकी मधुबनी है, इस तरह की जो पेंटिंग है, चाहे, तो इनको अगर आप देखोगे, इनके किस राज्य की प्रमुख लोक कला है, जैसे मांडना है ना, तो इनको अगर आप देखते हो तो काम चल सकता है आपका, ठीक है। लेकिन आप आधुनिक कलाकारों की तरफ चलोगे इस एक प्रश्न को देखकर तो आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस हो जाओगे। तो हमारा प्रश्न था थ्री गर्ल्स किसकी पेंटिंग है? तो थ्री गर्ल्स है अमृता शेरगिल की। तंजौर कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? हाँ, इस तरह के प्रश्न हैं, इनको आप अवश्य देखिए। जितनी भी लोक कलाएँ हैं किस राज्य की है, इनको आप जरूर देखिएगा। लोक कलाएँ हैं, तंजौर जो है वह तमिलनाडु की लोक कला है। वर्ली लोक चित्रकला का संबंध किस भारतीय राज्य से है? जो वर्ली है वह किसकी है? महाराष्ट्र की है। वर्ली लोक कला महाराष्ट्र की फेमस कला है। लोक चित्रकला कलमकारी भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? कलमकारी जो है किस राज्य की प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कला मानी जाती है। मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली निम्न में से भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? अब देखिए, फिर से वापस मधुबनी का प्रश्न पूछा गया है, यानी मधुबनी जो प्रश्न है एग्जाम में आपके सामने आ सकता है, देखने को मिल सकता है, तो आप इनको अच्छे से याद रखें। तो मधुबनी जो है बिहार राज्य की प्रमुख व महत्वपूर्ण कला है।
किस पेंटिंग को मिथिला कला के नाम से भी जाना जाता है? अभी मैंने आपको पिछले 2 प्रश्नों से पहले मैंने बताया था मिथिला जो है वह किसे को कहा जाता है? मधुबनी पेंटिंग को कहा जाता है। मधुबनी का दूसरा नाम आपको मिथिला देखने को मिलता है। मधुबनी जो है मधुर वाणी से विकसित हुआ है। क्षेत्रीय संगीत राज्य का कौन सा युग्म सही नहीं है? क्षेत्रीय संगीत जो है 10 कठिया उड़ीसा का है, यह सही है। टप्पा जो है पंजाब का है, यह भी सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 तथा दोनों। तो दोनों ये जो है सही हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन है जो सही है? तो कमेचा एक प्रकार का तारवाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। तबला एक प्रकार का तालवाद्य यंत्र है, यह भी सही है। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन बैठता है ऑप्शन बी, 1 व दोनों सही। 1 व दोनों सही है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पंडवानी किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय संगीत है। पोवाड़ा किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? पोवाड़ा जो है महाराष्ट्र का क्षेत्रीय संगीत है या लोक गायन है। इस पोवाड़ा जो संगीत है इसके अंदर मूलतः शिवाजी महाराज के युद्ध कौशल का यशोगान या वर्णन किया जाता है। शिवाजी महाराज का, शिवाजी महाराज का जो युद्ध कौशल है, युद्ध करने की जो कला है, उसका यशोगान किया जाता है पोवाड़ा नृत्य के अंदर। जो पोवाड़ा है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत गोवा में लोकप्रिय है? इस संगीत में आमतौर पर त्वरित लय होती है और इसमें गोवा के रोजमर्रा के जीवन के मुद्दे होते हैं। तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दलपोट। लोटिया लोक संगीत राजस्थान में डैश डैश के महीने में गाया जाता है। जो लोटिया संगीत है राजस्थान के किस महीने में गाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए, चैत्र के महीने में गाया जाता है। और जो चैत्र के महीने में गाया जाने वाला लोटिया संगीत है मूलतः मुख्यतः किसानों के द्वारा गाया जाता है। किसानों के द्वारा गाया जाता है। किसान जब अपने खेतों में काम करते हैं तब इस संगीत को या इस गीत को गाते हैं। इसके अलावा कामण, राती जोगा, पावड़ा, काजड़ियो आदि गीत भी राजस्थान के प्रमुख लोकगीत माने जाते हैं। देश देश में लोक संगीत में महाभारत की कहानियों को गाथा गीत के रूप में गाया जाता है। यानी कौन सा ऐसा गीत है जो महाभारत की कहानियों को गाता है या उस गीत के अंदर भारत की कहानियों को गाथा के रूप में गाया जाने वाला कौन सा ऐसा गीत है? तो आपका ऑप्शन डी, पांडवानी। ऑप्शन डी, पांडवानी जो है यह महाभारत की कहानियों को गाथा के रूप में इसमें गाया जाता है। देश देश बुंदेलखंड की विशिष्ट लोक गाथा है जो महोबा के राजा परमाल की सेवा करने वाले 2 योद्धा भाइयों की वीर कार्यों का वर्णन करता है। यानी 2 योद्धा भाई थे, उनके वीर कार्यों का वर्णन करने वाला है कौन सा ऐसा लोक गाथा है, कौन सा ऐसा संगीत है जो उनकी कहानियों को दर्शाता है? तो वो होगा ऑप्शन ए, आला। आला उदल जो 2 भाई थे उन्हीं की वीर गाथाओं का वर्णन है आला के नाम से। आला बुंदेलखंड की विशिष्ट एक लोक गाथा है। तो 66 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आला। दम्फू एक दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्र भारत के किस राज्य के स्वदेशी समुदाय से संबंधित है? जो दम्फू है वह एक संगीत वाद्य यंत्र है, भारत के किस राज्य का है? पूछा है कि दम्फू एक दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्र है, यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। यह सिक्किम से संबंधित है। यह एक सरल वाद्य यंत्र है।
डम्फू जो है बुद्ध या बोधिसत्व का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी 32 बांस की छड़ें बुद्ध के 32 प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह बुद्ध धर्म से संबंधित है या बुद्ध का प्रतीक मानी जाती है इस डम्फू या दम्फू को। कहीं से कहीं इसका नाम डम्फू मिलता है तो कभी इसका नाम दम्फू भी देखने को मिलता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। तंबूरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तंबूरा जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो आपका उत्तर डी तबला वाद्य यंत्र। यह तबला या एक आघाती वाद्य यंत्र की श्रेणी में आ जाता है। इनमें से कौन से सहोदर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्राचीन शैली ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध है? कौन से सहोदर हिंदुस्तानी जो है शास्त्रीय संगीत शैली ध्रुपद के लिए जाने जाते हैं? तो आपका ऑप्शन सी डागर बंधु। डागर बंधु जो है वह ध्रुपद शैली के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। चक्री निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण लोक संगीत है? जो चक्री है वह जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण लोक संगीत है। चक्री जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण लोक संगीत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लासेस, मेरे प्रश्न, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं कमी महसूस होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जुड़े रहेगा मेरे साथ। एग्ज़ाम से पहले हम सभी प्रश्न को कवर कर लेंगे। वह आपके लिए कुछ नया मैटर मैं और उपलब्ध लेकर जल्द से जल्द उपलब्ध होता रहूँगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।